नमस्ते। आज हम प्रकाशपुर गांव की एक बहुत ही दिलचस्प और क्लासिक कहानी पर बात करने वाले हैं। आंवले वाला और मणि चिड़िया की कहानी। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे हमारे कर्म और हमारी किस्मत एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में डुबकी लगाते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, क्या वाकई निस्वार्थ भाव से किया गया कोई छोटा सा काम किसी की पूरी किस्मत पलट सकता है? हम अक्सर सोचते हैं ना कि नैतिकता और नियति के बीच क्या कनेक्शन है। आज की इस कहानी में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं कि कैसे एक इंसान की ईमानदारी और बिना किसी स्वार्थ की गई सेवा उसकी पूरी जिंदगी का नक्शा ही बदल कर रख देती है। तो कहानी के पहले भाग से शुरू करते हैं, विराज की गरीबी और उसका संघर्ष। इस कहानी का मुख्य किरदार है विराज। प्रकाशपुर गांव का रहने वाला ये इंसान बेहद मेहनती है, लेकिन उतना ही गरीब भी। वो आंवले बेचकर गुजारा करता है और उसके कंधों पर अपनी बीमार माँ और पत्नी मीरा की भारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ विराज की कहानी नहीं है, बल्कि उस रोजमर्रा के कड़े संघर्ष की कहानी है जो हर दिन सर्वाइवल के लिए किया जाता है। जरा विराज के एक आम दिन की कल्पना कीजिए। सुबह सुबह वो बागों में जाकर ताजे रसीले आंवले तोड़ता है, भयंकर मेहनत का काम। फिर दोपहर होते होते उसे ऐसे ग्राहकों से जूझना पड़ता है जो 60 रुपए किलो के वाजिब दाम पर भी मोलभाव करते हैं और 25 रुपए में आंवले मांगते हैं। और शाम का नज़ारा, बिना एक भी पैसा कमाए वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे मायूस बैठा होता है। मतलब शरीर तो थका ही है, साथ ही हताशा भी अपने चरम पर है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अचानक विराज की मां को बहुत तेज बुखार आ जाता है। गांव के वैद्यराज बताते हैं कि उन्हें बचाने के लिए एक ऐसी दवा चाहिए जिसमें बेहद दुर्लभ जड़ी बूटियां लगती हैं। अब सोचिए, विराज ने उस दिन मुखिया को थोड़े बहुत आंवले बेचकर जो चंद रुपए कमाए भी थे, वो सब के सब पल भर में इस मेडिकल इमरजेंसी में उड़ जाते हैं। रातों रात ये परिवार भुखमरी के बिल्कुल कगार पर आ खड़ा होता है। यहीं से शुरू होता है भाग 2, निस्वार्थ सेवा का फल। देखिए, इंसान के चरित्र की असली परीक्षा तब होती है जब स्थिति सबसे ज्यादा अंधकारमय हो। और विराज के सब्र और निस्वार्थ स्वभाव का सबसे बड़ा टेस्ट तब होता है जब एक भटकते हुए साधु महाराज वहां आते हैं। जब साधु महाराज अपने शिष्यों के लिए भिक्षा मांगते हैं, तो विराज के पास देने को एक फूटी कौड़ी या मुट्ठी भर अनाज भी नहीं होता। लेकिन वो क्या करता है? वो अपनी कमाई का इकलौता जरिया, अपने बचे हुए सारे आंवले साधु को दे देता है। वो कहता है, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे या अनाज तो नहीं है, लेकिन आप ये आंवले ले सकते हैं। इनके सड़ने से बेहतर है कि ये किसी का पेट भरे। यहां तक कि वो खुद वो भारी टोकरी उठाकर साधु की कुटिया तक छोड़ाता है। सच कहूं तो जब आपके पास खुद कुछ ना हो और आप अपना सब कुछ दे दें, असली निस्वार्थता तो यही है। इस गजब की उदारता के बदले में साधु महाराज विराज को देते हैं एक मणि चिड़िया। अब ये कोई आम चिड़िया नहीं है, ये किस्मत की एक जादुई सूचक है जो अपार भाग्य और समृद्धि ला सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त है, परम गोपनीयता। इस जादुई पक्षी की शक्ति तभी तक काम करेगी जब तक इसका रहस्य किसी और को पता न चले। तो आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा तोहफा है जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। और इस चिड़िया के घर आते ही जो चमत्कार होते हैं, वो बस देखते ही बनते हैं। एक ही दिन में उस मायूस घर में खुशियों की झड़ी लग जाती है। सबसे पहले तो उनका पड़ोसी सोहन अपने बेटे के जन्मदिन का बचा हुआ स्वादिष्ट खाना लेकर आ जाता है, जिससे उस भूखे परिवार का पेट भरता है। फिर बाजार में एक अजनबी बिना कोई मोल भाव किए पूरे 60 रुपए किलो के दाम पर 5 किलो आंवले तुरंत खरीद लेता है। और तो और, करण नाम का एक आदमी अचानक से प्रकट होता है और अपना 6 महीने पुराना कर्ज चुका जाता है। जिंदगी जैसे रातों रात 180 डिग्री पलट जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना तो तय था। भाग 3, लालची मुखिया की साजिश। जब गांव वालों ने विराज की इस अचानक हुई तरक्की को देखा, तो जाहिर है लोगों को जलन होने लगी। बाकी व्यापारी जल भुन गए और यहीं एंट्री होती है गांव के बेहद लालची और चालाक मुखिया की। अब हम देखेंगे कि कैसे लालच और ईर्ष्या मिलकर एक सीधे साधे इंसान के खिलाफ गहरी साजिश बुनते हैं। मुखिया की ये ब्लैकमेल करने की तरकीब बहुत ही शातिर थी। सबसे पहले प्रतिद्वंद्वी व्यापारी मुखिया के पास जाकर विराज की झूठी शिकायत करते हैं कि वो दूसरों के बागों से फल चुराता है। इसके बाद मुखिया रात के अंधेरे में छुपकर विराज के घर के बाहर से उसकी और उसकी पत्नी की बातें सुन लेता है। जी हां, उसने वो रहस्य सुन लिया जिसे गुप्त रखना था। फिर वो विराज पर एक बहुत भारी और असंभव जुर्माना लगा देता है। और आखिर में जब विराज पैसे नहीं दे पाता, तो वो मुखिया जबरदस्ती उस जादुई चिड़िया को छीन लेता है।
अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों किरदारों के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है विराज, बिल्कुल शांत, हमेशा आभारी रहने वाला, निस्वार्थ और मुश्किल समय में बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने वाला। और दूसरी तरफ है मुखिया, जो एकदम लालची है, निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करता है और बिना मेहनत के शॉर्टकट मारकर दूसरों का पैसा हड़पना चाहता है। संपत्ति को लेकर इन दोनों का नजरिया हमें साफ साफ दिखाता है कि पैसा इंसान के असली चरित्र को कैसे उजागर कर देता है। अब आते हैं भाग 4 पर, मुखिया का पतन। उस जादुई चिड़िया को चुराने के बाद मुखिया तो जैसे 7वें आसमान पर था। उसे लगा अब वो कुछ भी कर सकता है। वो चिड़िया की किस्मत का फायदा उठाकर गांव के एक व्यापारी के साथ जमीन का एक बहुत बड़ा धोखा करता है। वो सस्ते में उसकी सारी जमीनें हड़प कर उन्हें 2 गुनी कीमत पर बेच देता है। लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। यहाँ कहानी में गजब की ड्रामेटिक आयरनी है। मुखिया अपने घमंड और लालच में इतना अंधा हो चुका था कि एक दिन वो गलती से उस जादुई चिड़िया के पिंजरे का दरवाजा खुला ही छोड़ देता है। बिना 1 सेकंड गवाए चिड़िया वहां से फुर्र हो जाती है। बस एक छोटी सी असावधानी, और मुखिया ने जो भी किस्मत चुराई थी वो सब हवा में उड़ जाती है। तो अब मुखिया के हाथ में क्या बचा? बिल्कुल शून्य, 0। चिड़िया के उड़ते ही जिस व्यापारी के साथ मुखिया ने धोखा किया था, उसे सारी सच्चाई का पता चल जाता है। व्यापारी भड़क कर धमकी देता है कि वो पूरे गांव के सामने मुखिया का भंडाफोड़ कर देगा। अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में घबराए हुए मुखिया को उस व्यापारी का एक एक पैसा वापस लौटाना पड़ता है। छल कपट से कमाई गई सारी दौलत पल भर में शून्य हो जाती है, जो साबित करता है कि बुरे कर्मों की कमाई कभी टिकती नहीं है। अब हम पहुंच गए हैं कहानी के अंतिम भाग पर, कर्मों का अंतिम फल। अपनी गलती का एहसास होने पर विराज उस भटकती हुई चिड़िया को ढूंढकर फिर से जंगल की ओर जाता है। वो सीधे साधु महाराज के पास जाता है ताकि पूरे दिल से अपनी भूल मान सके। विराज पूरी ईमानदारी से साधु को बताता है कि कैसे अपनी पत्नी के दबाव में आकर उसने चिड़िया का रहस्य उजागर करने की गलती कर दी थी। उसकी ये विनम्रता देखकर साधु महाराज उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं, गलती इंसान से ही होती है। मैं तुम्हें ये चिड़िया वापस कर रहा हूं इस आशा के साथ कि तुम दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे। ये पल हमें सिखाता है कि अगर आपके दिल में सच्ची जवाबदेही है और आपकी नीयत साफ है तो आपको माफी भी मिलती है और आप फिर से सही रास्ते पर लौट सकते हैं। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सच्ची दौलत सच में वो भौतिक चीजें हैं जिन्हें हम इकट्ठा करते रहते हैं, जैसे उस लालची मुखिया ने किया, या फिर ये उस मजबूत निस्वार्थ चरित्र से आती है जो विराज ने अपने सबसे बुरे वक्त में भी नहीं छोड़ा? विराज का सफर हमें साफ दिखाता है कि एक अच्छा चरित्र और ईमानदारी ही अंततः जीवन में सबसे स्थायी और सच्ची समृद्धि लाते हैं। तो सोचिए, क्या इंसान सिर्फ चीजें इकट्ठा करने के पीछे भाग रहा है या अपने चरित्र का निर्माण कर रहा है? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।